अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो शाम का टाइम था और देखे कितना प्यारा सूरज और आसमान लग रहा है और इतना खूबसूरत लग रहा था ना, बादल इतने प्यारे लग रहे थे, कैमरा तो उस तरह से जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मेड जो है वो कपड़े धो के गई थी। मैंने कहा चलें सारे कपड़े समेट लेती हूँ और उसके बाद मैंने आपके साथ आज कुछ बातें शेयर करनी थी। जो वीडियो जो है वो न्यू मॉम्स के लिए तो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उसके अलावा भी अगर आप इस सिचुएशन में हैं, ऐसी हालत में हैं, तो ये वीडियो बेशक आप ना देखें लेकिन इसको सुन ज़रूर लें। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ और हर एक का एक्सपीरियंस मुख्तलिफ होता है, लेकिन मेरे जो साथ जो हुआ, जो गलतियाँ मैंने की, मैं चाहती हूँ कि कोई और ना करे, तो ये इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। साथ साथ जो है कपड़े वगैरह वो समेटती जाऊँगी, कपड़े इकट्ठे करती जाऊँगी, फोल्ड करती जाऊँगी। मैंने कहा चले काम भी होता जाएगा और आपके साथ मैं अपनी जो दिल की बात है, जो एक्सपीरियंस है अपना, वो भी शेयर करती हूँ। तो जो आज की वीडियो में शेयर करना है वो न्यू मॉम्स के लिए, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हम गलतियाँ करते हैं या हम चीज़ें निगलेक्ट कर देते हैं, उन चीज़ों के बारे में है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने गलती की। इवन कि मेरा 4 सी सेक्शन था, मेरे पहले बच्चे जो हैं वो भी सी सेक्शन से ही हुए हैं और ये भी जो है सी सेक्शन ही था, लेकिन इसकी दफ़ा मेरा एक्सपीरियंस टोटली चेंज और कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो नॉर्मल नहीं थी, मतलब नॉर्मल से हट के थी और मैंने गलती की। तो मैं चाहती हूँ अगर तो आप फर्स्ट टाइम मॉम हैं या आपकी सेकंड थर्ड भी है, जो भी आपका बेबी है, हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, लेकिन ये है कि हमें केयर तो हर एक में ही करनी पड़ती है, हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। मैंने क्या गलती की कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो पहली प्रेगनेंसी थी वो बड़ी अच्छी गुजरी थी, मतलब बड़ी स्मूथ थी। इस दफ़ा जो था ना, मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब भी थी और सिचुएशन भी कुछ ऐसी थी जैसे कि नॉर्मल जो चीज़ें थी ना, उनसे थोड़ी हट के एक दो चीज़ें हुई जो मैंने उस टाइम तो नोट नहीं किया। मुझे लगा शायद जो है वो अच्छी ही है, लेकिन वो अच्छा नहीं, उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकला था। तो जिसकी वजह से मेरा बेबी भी जो है वो प्रीमेच्योर ही हुआ था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो हेल्दी हो गया था, लाइक ठीक था, तो कोई इतनी मुश्किल नहीं हुई। क्या हुआ था मेरे साथ कि मेरी जो पहले होती थी ना, वो बड़ी स्मूथली गुजरती थी। तबीयत वगैरह तो ख़राब होती है, वो तो सबके साथ ही होता है, नौजिया वगैरह तो है ही, लेकिन मुझे ना इस प्रेगनेंसी में प्यास बहुत ज़्यादा लगती थी। इतनी प्यास लगती थी कि मैं हर थोड़ी देर बाद पानी पीती थी। मेरे बच्चों को भी पता था कि मामा ने ज़रा सा काम करना है, मामा चल के आना है, किचन से आना है, मामा ने पानी लाजमी पीना है, और मैंने एक गिलास नहीं, दो दो गिलास भर भर के पी जाने। साथ साथ मैं जॉब भी कर रही थी और वहाँ पे भी इवन मैं इतना पानी पीती थी ना कि जो वहाँ पे होती थी ना मेड वगैरह जो पानी देने वाली, वो तंग आ जाती थी, बाजी अब कितना पानी पीती हैं। टीचिंग करती थी मैं, तो इस वजह से ना, एक तो मुझे लगा शायद पानी मैं पी रही हूँ तो बहुत अच्छी बात है, पानी पीना चाहिए ऐसी हालत में, लेकिन इसकी क्या वजह हुई आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। उसके अलावा जो है ना, मेरा बेबी बहुत लो था और इस बात पे भी नहीं मैंने इतना ध्यान दिया और मुझे नहीं, मैंने कहा शायद चलें कोई बात नहीं, होता है, इससे इतना इशू नहीं होगा, लेकिन ये भी बड़ी चीज़ जो है ना वो अच्छी नहीं थी। तो पानी जो है मैंने बड़ा पिया और उसके अलावा जो 6 मंथ में टेस्ट होते हैं, मैंने कहा मैं नॉर्मल टेस्ट करवाती हैं, हर डॉक्टर जो है यही करवाती हैं, चले मैं जब जाऊँगी ना 7th मंथ में जाऊँगी चेक करवाने, मैं तब जाने से पहले करवा लूँगी। मैंने वो टेस्ट भी नहीं करवाए, मैं उसको भी निगलेक्ट करती गई कि चले जब जाना होगा चेकअप के लिए नेक्स्ट मंथ मैं तब करवा लूँगी। प्यास मुझे कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा लगती थी। तो एंड रिज़ल्ट ये हुआ, जब मैं 7th मंथ में गई, मैंने टेस्ट करवाए, तो उसमें जो है मेरी डायबिटिक शो हुई। उस टाइम इतनी नहीं थी, तो उसने जो डॉक्टर है उसने मुझे कहा चले मैं आपकी ना दोबारा से ये टेस्ट आप लेके आए मेरे पास, तो जो है मैं चेक करती हूँ उसमें है या मुझे गलती लग रही है, क्योंकि लाइट सी थी, इतनी ज़्यादा नहीं उसमें शो हो रही थी। मैं दोबारा टेस्ट करवाया, मैं गई, उसमें इतनी शो नहीं हुई। HbA1 जो टेस्ट होता है 3 मंथ्स वाला, वो मैंने करवाया, तो उसमें नहीं इतना साइन है। उसने कहा आपको इशू नहीं है, आप ठीक हैं, मुझे गलती लगी है। मैंने कहा चलें ठीक है, इतना नहीं इशू है, ठीक है, नहीं होगा। लेकिन मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब होती गई और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरा जो मतलब बैली है वो ग्रो होने की बजाय ना या तो रुक गया है या कम हो रहा है। इस तरह से ना मुझे ना कुछ फीलिंग्स आना शुरू हो गई। जो मूवमेंट वगैरह थी वो ठीक थी, उस पर मैंने इतना ध्यान नहीं, मतलब वो ठीक थी, नॉर्मल थी।
तो हुआ ऐसे कि फिर मैं जिस भी डॉक्टर के पास जाती थी वो यही कहती थी कि आपका 4C सेक्शन है, अगर आपको कोई इशू होता है या मतलब 4C सेक्शन में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है आपको गवर्नमेंट जाना पड़ेगा। हर डॉक्टर के साथ ये सुनने, मैं प्राइवेट चेक करवाती थी ना, तो मैंने काफ़ी जगहों पे चेक करवाया था। जो मेरी डॉक्टर थी उसके पास मैं नहीं जा सकी थी सम रीज़न्स, तो मैं किसी और डॉक्टर पे, उसी हॉस्पिटल में किसी और डॉक्टर के पास गई। सब ने मुझे यही कहा कि आपको गवर्नमेंट ही नर्सरी आपके बेबी को ले जाना पड़ेगा, हम आपको ऑपरेट तो कर देंगे बट आप, हमारे पास नर्सरी नहीं है जो आपको अपना बेबी लेके जाना पड़ेगा। तो हमने एंड डिसीजन बड़ी मुश्किल से ये लिया कि फिर मैं ऑपरेशन भी गवर्नमेंट में ही करवाती हूँ। प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट, आपको पता है जो हालात होते हैं गवर्नमेंट के, लेकिन मेरा जहाँ से हुआ केस बहुत अच्छी केयर हुई। बेशक था वहाँ रश था, लोग थे, इतने रश की वजह से तो फिर आपको पता है ये चीज़ें तो फिर आपको थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज़ करनी ही पड़ती है। तो मैं गवर्नमेंट चली गई, केयर अच्छी हुई, लेकिन ये हुआ कि उन्होंने भी जाते ही मेरा टेस्ट करवाया। उन्होंने कहा नहीं आपकी तो शुगर ज़्यादा आ रही है। मैंने कहा मुझे तो लास्ट डॉक्टर ने कहा है कि नहीं नॉर्मल है, ठीक है। उसने कहा नहीं आपका जो डेडलाइन है ना वहाँ तक ही आपका आ रहा है, तो आप ये दोबारा टेस्ट करवा के लेके आएँ। खैर मैं दोबारा गई, मैंने टेस्ट करवाया, जो फास्टिंग टेस्ट होता है वो मैंने करवाया। उसमें मेरी जो शुगर थी वो हाई आई। उसने कहा आपकी शुगर हाई आ रही है, आप एक चार्ट बना के रखें, 3 दिन बाद दोबारा चेक करवाएं। मैंने 3 दिन का चार्ट बनाया और उसमें भी ना कभी ज़्यादा कभी लो, इस तरह से करके आ रही थी। डाइट कंट्रोल की थोड़ी बहुत, लेकिन फिर जो है मुझे 3 दिन बाद बुलाया, मैं 3 दिन बाद गई तो उसने कहा नहीं आपकी तो ज़्यादा आ रही है, आप मज़ीद दोबारा इसका 2-3 दिन का चार्ट बना के लेके आए। मैं दोबारा गई, मैंने चार्ट बनाया 2-3 दिन, और फिर जब मैं वीक के बाद गई ना, और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा मुझे काम ही नहीं करने दे रहा था, उसको साथ बिठा के तो काम करूँगी। खैर मैं वीक के बाद गई तो मेरी जो शुगर थी वो ज़्यादा आई। उसने कहा आपको हम एडमिट करेंगे, इसके अलावा कोई हल नहीं है, आपको इंसुलिन लगेगी और एक आधा दिन आप एडमिट होंगी, हम आपके देखेंगे कि यूनिट्स कितने आते हैं, उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर देंगे। यूनिट्स उन्होंने मुझे एडमिट करने का कहा। जब मैं एडमिट हुई हूँ तो उन्होंने कहा शाम तक आप क्या हम देखते हैं, आपकी इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो शाम तक अगर आप ठीक रहती हैं तो फिर हम आपको जो है ना वो डिस्चार्ज कर देंगे। खैर शाम क्या होनी थी, मेरे बेबी की जो CTG है वो नहीं ठीक आना शुरू हुई, और मेरा ये अभी 8 मंथ का लास्ट वीक ही चल रहा था, तो उसकी CTG नहीं ठीक आई। अब उन्होंने कहा कि ये तो डेंजर है, अगर शुगर को हम कंट्रोल कर भी लेते हैं तो जो आपका बेबी की जो हार्ट बीट है वो नहीं ठीक आ रही। तो खैर उन्होंने कहा आप एक दिन यहाँ और स्टे करेंगी, नेक्स्ट डे हम आपको जो है ना वो डिस्चार्ज करेंगे। उन्होंने बार बार CTG करवाई, वो नहीं ठीक आ रही थी, शुगर थी वो भी नहीं ठीक आ रही थी, और ये सब रीज़न यही हुआ कि एक तो बेबी बहुत लो, और उसकी वजह से जो है जो मैं पानी बहुत पीती थी, प्यास लगती थी, वो भी शुगर की ही एक सिम्टम्स थी। तो मैं कहना यहाँ ये चाह रही हूँ कि अगर आपको लगे कि कोई चीज़ जो है वो नॉर्मल से हट के है, लाइक जो पहले जिनके 1-2 बेबीज़ हैं उनको तो आइडिया हो ही जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या चीज़ है जो हमें नोट करनी चाहिए, क्या हमें नोट नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा भी आजकल इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं ना, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, लेकिन यकीन करें बज़ाहिर इंसान बिल्कुल ठीक लगता है बट अंदर क्या चल रहा होता है कुछ पता नहीं चलता। तो बेटर यही है कि आप हर चीज़ को अप टू डेट रखें, बार बार चेकअप करवाएं, अपनी जो है हर चीज़ पूरी रखें। बेशक डॉक्टर टेस्ट करवाते हैं बट उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न ही होता है कि वो टेस्ट करवाते हैं, उनको कोई चीज़, वो अपना काम बेटर जानते हैं। तो खैर मैंने फिर, उन्होंने मुझे कहा कि आपको तो हम नहीं डिस्चार्ज कर सकते, आपकी तो CTG नहीं आ रही, आपका ऑपरेट करना पड़ेगा, और आपका बेबी जो है वो डायबिटिक बेबी है और वो वैसे भी उसकी ग्रो जो है वो लेट होती है, तो उसके ऑर्गन्स जो हैं वो आहिस्ता से डेवलप होते हैं। बेबी स्वेल हो जाता है बट उसके ऑर्गन्स नहीं डेवलप होते। अब ये मुझे अलग से टेंशन थी, और वो 3-4 दिन बड़ी मुश्किल से मैंने गुजारे। उनकी कोशिश यही थी कि 9 स्टार्ट हो जाए, 36 वीक्स हो जाएँ तो हम जो है ऑपरेट करें, बट इसकी जो हार्ट बीट है वो भी कम होना शुरू हो गई, और इसकी ग्रोथ आगे जाने की बजाय जो इसकी स्कैनिंग में ना ये कम इसकी ग्रोथ आना शुरू हो गई, तो ये चीज़ भी डेंजरस थी। खैर अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने मेरा जैसे 36 वीक स्टार्ट हुआ, फर्स्ट डे एक दिन रहता था, 35 + 6 डेज़ थे, लेकिन मेरे जो शो हो रहे थे वो 35 डेज़ शो हो रहे थे, 35 वीक्स शो हो रहे थे, उससे ऊपर नहीं जा रहे थे। उन्होंने रिस्क लिया और अल्लाह का नाम लेके बड़ी मैंने दुआएं वगैरह की, ऑपरेट मेरा हो गया। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि बेटा मेरा बिल्कुल ठीक था, अभी आपके सामने ही है। बट जब हुआ था बहुत ही वीक था, 5 पाउंड्स का था, और बहुत ही वीक, छोटा सा था कि डर लगता था इसको देख के ना, इतना वीक था। केयर करनी पड़ी, थोड़ा टेंशन भी रही कि कुछ हो ना जाए इसको, जाहिर है मतलब प्रीमेच्योर था, तो हर चीज़ जो है उस हिसाब से देखनी पड़ी।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जो है वो उससे बड़ी ज़ात वाक़ई ही कोई नहीं है। वो चाहे तो ज़िंदगी दे सकता है, वो ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह के अलावा जो है कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता, ना ही कोई किसी की मदद कर सकता है। और इस सिचुएशन में आप इतने बेबस हो जाते हैं ना कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती। अल्लाह ने बहुत साथ दिया और अल्लाह के बाद मेरे हस्बैंड, मेरी मामा और मेरी बहन का बहुत ही साथ है। मेरे भाइयों का यकीन करें, उन दिनों में मेरी बहन के बच्चों के फ़ाइनल पेपर थे और उसका एक पाँव घर और एक पाँव जो है वो उसका मेरे बच्चों के पास होता था। अल्लाह पाक उसको भी सलामत रखे हमेशा, उसने बहुत साथ दिया। और मेरी मामा, उन्होंने भी मेरा बड़ा साथ दिया। वक्त मुश्किल था, गुजर गया, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है, जो डॉक्टर कहती है उसकी बात सुनें, किसी भी चीज़ को निगलेक्ट ना करें और अपना ख़्याल रखें और अपने इर्द गिर्द वालों का ख़्याल रखें। क्योंकि इस सिचुएशन में वैसे भी आपको कुछ समझ नहीं आती है, नई नई बातें सुनने को मिलती हैं। तो लेकिन ये है कि अल्लाह जिसे चाहता है बेशक उसे ज़िंदगी देता है और जिसे चाहता है उससे नहीं देता। बाकी सब कुछ अल्लाह पे ही है। तो मेरी वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करें। मैंने सिर्फ आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है ताकि अगर किसी के साथ भी कोई ऐसी गलती हो तो उसको कंट्रोल करें। और ये था कि डिलीवरी के बाद भी मुझे बहुत केयर करनी पड़ी थी कि मेरी डायबिटिक कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। लेकिन स्टिल अभी तक मैं इसी स्ट्रगल में ही हूँ। जो गलती मैंने कर ली है, मैं चाहती हूँ कि कोई और ना करे, उस बारे में केयर करे। तो मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करें, और न्यू मज़र के साथ स्पेशली। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। अपना लाइफ एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो मैं चाहती हूँ कि किसी और के साथ ना हो। तो जी, अगर मेरी वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। तो अब आपसे मिलूँगी फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जी अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।